हेलो। शमा, जी मेरे रूम में आइए तो प्लीज। मैं अभी आती हूँ। बैठिए। गुड वर्क। थैंक यू सर। शमा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट लेडी। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जी सर, बोलें। तुम माइंड तो नहीं करोगी? नहीं सर, आप बोलें। मैं किसी की भी बात पे नाराज नहीं होती। शमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सर, देखो, मैं तुम्हारे मसाइल को अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मगर सर। अरे छोड़ो अगर मगर। मुझे पता है कि तुम अंसर की बहुत अच्छी दोस्त हो, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मेरी लाइफ में भी कई लड़कियां आई जिन्हें मैं पसंद करता था, मगर इंसान लाइफ पार्टनर उस लड़की को बनाना चाहता है जिसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारना मुमकिन हो। रही बात मोहब्बत की, तो वो मैं भी करता हूँ। क्या अंसर तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सकता है? तुम चुप क्यों हो? अब तुम जाओ और मुझे अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना। I'll wait for your reply. जी सर। तो उस दिन तुमने मुझे कॉल की थी? जी सर, वो कॉल मैंने ही की थी आपको, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप पटेल का असल चेहरा देख सकें। मगर उसने अपना ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि कोई भी उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कैसा इंसान है। सर, शक्ल से तो बड़ा डिसेंट लगता है वो। मैंने शमा को बताया भी था, मगर वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। काश सुन लेती। सर, आप हंस क्यों रहे हैं? यार, मैं सोच रहा हूँ कि इंसान के कितने रूप होते हैं। वो दुनिया से छुपकर गुनाह तो कर लेता है, लेकिन ये भूल जाता है कि एक साथ है जिसे जाहिर और बातिन दोनों का ही। हेलो। वेरी गुड। तुम ऐसा करो, तुम उसे लेके यहाँ आ जाओ। ओके। हाँ तो पटेल साहब, क्या कह रहे थे आप उस दिन? सर, आप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये क्या है? सर, मैं मानता हूं कि मैं एक गलत इंसान हूं, पर मेरा यकीन करें, शमा के साथ मैं बिल्कुल सिंसियर था। और तुम तो बहुत बड़े आशिक निकले शमा। जहर मिला दिया खाने में। मारना चाहता था ना उसे? यू कमीना इंसान! पटेल साहब, आप तो बहुत शरीफ इंसान है, इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं? शराफत से यहाँ खड़ा हो जा, वरना एक दूंगा ना सब कुछ उगल देगा। बीबी, आप तो अपनी जगह पे जाएं। सर, मैं उन दोनों को ले आऊं? हाँ, लेके आओ, उन्हीं का तो इंतजार है। जी पटेल साहब।
आप तो लाइन में आइए जरा। इनाया, तुमने इनकी खातिर तवाज़ा की? जी सर। शक्ल से ही तुम दोनों के फिटकार बरस रही है। सर माफ कर दें, गलती हो गई है। गलती हो गई उन लोगों से, कोई बात नहीं। खैर यार, गलती से तुम लोगों से मर्डर हो गया है ना। नेक्स्ट टाइम ना ये मत करना, समझे? सीधे खड़े हो। सर ये सब इन्होंने किया है। बकवास बंद करो। तुम क्या समझती, तुम कानून को बेवकूफ बना लोगे और कानून बनता रहेगा? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं, सब क्लियर थे। मोहब्बत में जान दी जाती है, दी नहीं जाती, समझी? वो तो इन लड़कों के कॉल ट्रेस करवाए तो पता चला कि ये मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। सही वक्त पे पकड़े गए। घिन आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सर मुझसे गलती होगी सर, मुझे माफ कर दीजिए। गलती? किसी का कत्ल करने के बाद तुम कह रही हो कि तुमसे गलती हो गई? सच सच बताओ कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा? क्योंकि मैं पटेल से उसकी मोहब्बत छीनना चाहती थी, उसे तन्हा देखना चाहती थी। उसने मुझे शादी के ख्वाब दिखाए और शादी उससे करने चला था। मैं उसे बर्बाद कर देना चाहती थी बस। तुमने उसका बदला अपनी दोस्त से क्यों लिया? क्योंकि मुझे उससे हसद सी होने लगी थी। वो मेरा घर तोड़ने जा रही थी। मैंने उसे इसीलिए रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो मेरे रास्ते का कांटा बन गई थी। कोई किसी का घर कैसे तोड़ सकता है? जिन घरों की बुनियादें झूठ और फरेब पर होती हैं ना, वो जमीन में धंस जाते हैं। तुमने उसे मार दिया इस पटेल की खातिर। इस पटेल की असलियत को तुम अच्छी तरह से जानती थी, फिर भी ऐसा किया तुमने। मैं मानती हूँ कि मैं मुजरिम हूँ, लेकिन क्या आपके कानून में पटेल जैसों के लिए कोई सजा नहीं, जो मोहब्बत के नाम पर लड़कियों की जिंदगी तबाह कर देते हैं? तो क्यों करती हो तुम लड़कियां ऐसे मर्दों पे एतबार? आखिर क्यों? उस वक्त तुम लोगों के आंसू कहाँ होते हैं जब मोहब्बत के नाम पे अपनी इज्जतें लुटवा रही होती हैं? खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? पटेल ने जो किया उसके लिए डूब मरने का मुकाम, और तुम्हारे लिए तुम लोगों को अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। सर जो इंसान खुदा को धोखा दे दे, माँ बाप उनके लिए क्या होंगे फिर? मुजरिम तो तुम सब हो, और ये पटेल साहब, चेहरा देखो जरा इनका, इंसानियत का पैकर बना फिरता है। इनाया, यस सर। इन्हें लॉकअप कर दो। चलो। और रही बात तुम दोनों की, तो ये मत समझना कि कानून ने तुम दोनों को माफ कर दिया। सजा तुम दोनों को भी मिलेगी। इस कहानी में बताने की कोशिश की गई है कि जुर्म बड़ा हो या छोटा, जुर्म जुर्म होता है। किसी मजलूम का कत्ल जाया नहीं जाता। खुदा की लाठी बेआवाज है। इंसान अपने वक्ती मफाद के लिए सब भूल जाता है, बाकी रिश्ते तो बाद में आते हैं, और सबसे बड़ी ज़ात तो उससे रब की है। मगर इंसान खुदा को भूल जाता है। लालच, मफाद और हसद की आग में इतना आगे चला जाता है कि खुद उसके अपने पांव जल जाते हैं।
और जब वो होश में आता है तो सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ नहीं बचता। ATV सारे रंग हमारे।